इस वीडियो में देखेंगे कि सहसंयोजक बंध क्या होता है और इसका विशेषताएं। सहसंयोजक बंध की विशेषताएं भी देखेंगे। सहसंयोजक बंध क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध में जब दो परमाणु कोई दो परमाणु आपस में कोई इलेक्ट्रॉन हो इसके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का साझा करके आपस में ही इलेक्ट्रॉन का साझा करके स्थिरता प्राप्त करते हैं। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं इस तरीक़े से तो स्थिरता प्राप्त हो जाता है। तो उनके बीच बनने वाले जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध कहलाता है। जब यहाँ पर देखें कोई परमाणु होगा अपने इलेक्ट्रॉन को ये साझा कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये साझा कर रहा है और इसके दो इलेक्ट्रॉन को ये साझा कर रहा है अपने साथ। तो इस प्रकार अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो स्थायी प्राप्त करता है स्थायित्व, तो उनके बीच बनने वाले जो बंध होता है उसको सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इसके एक और परिभाषा देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। अब रासायनिक बंध कैसे बनेगा या अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, जैसे उदाहरण देखते हैं। सीधा उदाहरण से समझ आएगा कि किस तरीक़ा से अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है। इसमें देखेंगे जब C का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 इस तरीके से। और इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6, 6 2 8, 4 5 6, 6 ये 6 2 8 ये इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है। अब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन साझा कैसे करेगा, जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं। ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो पेयर में लिखते हैं इसको इलेक्ट्रॉन को पेयर में, दो इधर कर देते हैं, 4 हो गया, 6 ये 2 2 4 2 6 ये लास्ट का देखते हैं ये वालों को, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ लास्ट में तो इसको 6 इधर लिख दिए। और कार्बन इसको यहाँ पर लिखते हैं। कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ले देते हैं आइट साइड, इधर से ले देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है। अब ऑक्सीजन को कितना है, लास्ट में 6 है, तो इसको ले देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से इसका 6 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का साझा इस प्रकार से करेगा ये, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये साझा करेगा इसके साथ, तो अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, मतलब स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। और ये वाला ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करके ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, तो स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। अब कार्बन भी, अब इसको क्यों छोड़ दें, इसको भी करवा देते हैं जोड़ी, इसका भी जोड़ी बना देते हैं। तो क्या करेंगे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन में अष्टक पूरा होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके है तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन 2 इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपना साझा कर लेगा। इस प्रकार से 2 इसका और 2 इस ऑक्सीजन का। इस प्रकार से कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ये अपना अष्टक पूर्ण हो गया, तो अपना स्थायित्व पूर्ण हो जाता है।
मतलब ये कि ये स्थिरता प्राप्त कर जाता है। इसके बाद ये और इलेक्ट्रॉन का साझा करने की आवश्यकता नहीं, इसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इधर, 4 5 6 7 8। इसका यहाँ 1 2 2 कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ये ऑक्सीजन कर रहा है, और ये ऑक्सीजन का अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझा कर रहा है। इस प्रकार से इसको इधर लिए, और कार्बन भी दोनों ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस प्रकार ये अष्टक पूरा कर लेता है, अपना स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, स्थिरता प्राप्त हो जाता है। अब जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्थायी हो जाते हैं और स्थायी होकर बंधन बना लेते हैं, और इसी बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब उसमें लिखते हैं, अब इसको अगर दर्शाना होता है तो कार्बन 2 लाइन, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, इसके बाद ऑक्सीजन 2 लाइन, 2 पेयर। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ये इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, और इसका ऑक्सीजन के साथ भी ये 2 इलेक्ट्रॉन को साझा किया है। इस कारण यहाँ पर 2 लाइन खींचा गया है। इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाता है। उदाहरण पहला हो गया। उदाहरण एक और देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंध को देखें। और दूसरा एक और देख लेते हैं, ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन O2 का देख लेते हैं। ऑक्सीजन है O2 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6 6 2 8। इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये अभी स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसको स्थिरता प्राप्त करने के लिए तो क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच 2 है ना यहाँ पे, तो 2 ले लेते हैं। अब इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 2 4 2 6। उसी प्रकार इसमें भी ले देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। इस प्रकार से पेयर के रूप में रहता है ये सभी। अब क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, जिसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस प्रकार से इसके 2 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से करके साझा कर लेता है ये यहाँ से, और ये ऑक्सीजन को यहाँ से ये इसका ये ले लेता है और इसका ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ही अब यहाँ पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, और इसी बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाते हैं इसको 2 6 को, और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो वह स्थायी प्राप्त हो जाता है और स्थायी होकर बंधन बना लेता है। तो इस बंधन को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसकी संरचना सूत्र में ये कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र ये हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र ये हुआ। अब O2 का संरचना सूत्र यहाँ पर 2 लाइन खींचकर इस प्रकार से आप लिख देते हैं। इसका संरचना सूत्र हुआ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, इस कारण 2 लाइन लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमने सहसंयोजक बंध देखे हैं, उसके समझे हैं इस प्रकार से। अब इसको विशेषताएं देखते हैं, सहसंयोजक बंध की विशेषताएं। यहाँ तक सहसंयोजक बंध समझ आ गया होगा। अब इसको विशेषताएं ले लेते हैं। इसका क्या विशेषताएं होते हैं इसमें। जब बंध बनता है तो उस बंध में यौगिक बंध बनने के बाद यौगिक बनता है, तो इस यौगिक में क्या विशेषताएं होता है, तो हम उसी विशेषताएं को देखेंगे। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, पहले नहीं कह सकते, मतलब यहाँ पर देखेंगे पहला, आगे पीछे लिखा जा सकता है इस विशेषताएं को। विशेषताएं देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें मेन बात याद रखना है। इसमें क्या होता है
इलेक्ट्रॉनों का, जो हम इलेक्ट्रॉन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता। स्थानांतरण जो करते हैं मतलब स्थानांतरण इसमें नहीं होता। स्थानांतरण मीन्स इंग्लिश में कह सकते हैं इसको ट्रांसफ़र नहीं होता। या साफ नहीं आ रहा है, धूमल आ रहा है, एक मिनट, हाँ स्पष्ट आया, हाँ ठीक है। फिर स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, क्या हो गया? स्पष्ट हो, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ट्रांसफ़र नहीं होता, स्थानांतरण नहीं होता जब, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का, बल्कि इसमें इधर ले देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं या करना होता है। इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है इसमें, यहाँ संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। और देख लेते हैं विशेषताएं में। इसमें क्या होता है, जो गलनांक और क्वथनांक कम होता है। और क्वथनांक क्यों कम होता है? गलनांक कम होता है, कारण भी देखेंगे क्यों होता है इसको। जब सहसंयोजक अणु को एक साथ, जब सहसंयोजक अणु जैसा होता है, साझा हो जाता है, इस प्रकार से साझा करने के पश्चात कमज़ोर वैन डेर वाल्स बल होते हैं, जिसके कारण इसमें क्वथनांक कम होता है। मतलब जो सहसंयोजक अणुओं को एक साथ बांधने वाला जो बंध होता है वो कमज़ोर वैन डेर वाल्स बल होते हैं, जिसके कारण इन बलों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे इनका गलनांक और क्वथनांक कम हो जाता है। अगला देख लेते हैं। इसमें एक और क्या होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे, क्यों विद्युत के कुचालक होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होता है, जब यहाँ पर इसको बंद बना जाता है तो इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये सभी बंद गए हैं, एक प्रकार से बंधन हो गया है, मतलब छूट नहीं सकता। तो ये लोग क्या होता है, जब ये बंद बन जाता है तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गति कर सके, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बंद बना लेते हैं, बंद बनाकर स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत का चालन नहीं कर पाते, संचालन नहीं कर पाते। इस कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला देख लेते हैं। ये जो वैक्यूम बनता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, पानी में घुलनशील नहीं। इनके बनने से जो यौगिक होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। पानी में तो घुलनशील नहीं होता, लेकिन बात आती है तो किसमें ये घुलनशील होते हैं, किसमें घुल जाते हैं? ये घुल जाते हैं कार्बनिक विलायकों में। जो कार्बनिक जो विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायक होता है उसमें घुलनशील होते हैं। आसानी से घुल जाते हैं, कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं।
एक और देख लेते हैं। इसमें कम घनत्व होते हैं, कम घनत्व होते हैं। इस प्रकार के जो बंध बनते हैं उसके बाद जो यौगिक बनता है बंध के बाद, तो उसमें घनत्व कम होता है। उसमें क्या है, आयतन में कम अणु होने के कारण सहसंयोजक बंध वाले यौगिकों का घनत्व कम हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने सहसंयोजक बंध देखे हैं, उसका विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं उसको भी देखे हैं। एक बार विशेषताएं को देख लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होता है। इसमें गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। क्यों कम होते हैं तो बता दिया गया है। इनके जो बंध बनते हैं तो इनमें जो तोड़ने का काम होता है वो उसमें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। जो बंध बनता है, जो बल होता है, कमज़ोर होता है, जिसके कारण कि गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत कुचालक क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि इसे बंधन में बन चुके होते हैं। इसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसके कारण इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त होगा तभी वो संचरण करेगा, एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, जिसके कारण वो विद्युत को ले जाता है। जैसे तांबे का तार होता है तो उसमें अगर विद्युत यहाँ से अगर प्रवाहित करें तो यहाँ तक जहाँ तक जाएगा वो तार, तांबे का तार, वहाँ तक उसका विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसमें जो बंध बनाते हैं तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए वो नहीं होता। इस कारण इसमें विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत का संचालन नहीं कर पाते। अगर पानी में घुलनशील नहीं होता, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील हो जाते हैं। और इसमें घनत्व कम होते हैं, क्योंकि अणुओं के बीच इसके जो बंध होता है, अणुओं के बीच जो बंधन होता है अणुओं के बीच में, वो यौगिकों का घनत्व कम होता है। इसके कारण इसका घनत्व भी कम हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने सहसंयोजक बंध क्या होता है उसको देख लिए और उसकी विशेषताएं देख लिए। इस प्रकार से आज इसके लिए यहाँ तक वीडियो साफ नहीं आ रहा है फिर, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पर पूरा इसके डिफिनेशन देखें, क्या क्या बंध उदाहरण देखें। इस प्रकार से हम लोगों ने संयोजक बंध और विशेषताओं को देख लिए हैं। इस प्रकार से आज के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी वीडियो के साथ।